ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इसमें an इज स्क्वायर रूट ऑफ n साइन स्क्वायर 1/n cos n। ये देखिए, साइन x, साइन का ग्राफ कैसे होता है? इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये जो y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन है अपनी, ये नीचे रहेगा, सॉरी, ये इस तरीके से रहेगा। y इज इक्वल टू एक्स, ये अपनी y इज इक्वल टू एक्स हो गई। और साइन x अगर आप कुछ इस तरीके से जाता है यूं करके, ठीक है, इस पॉजिटिव लाइन पे। और n हमारा क्या नेचुरल नंबर है, मतलब n पॉजिटिव है यहाँ पे। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन x इज लेस देन इक्वल टू x फॉर x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके, अंडर रूट n साइन x 1/n का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ n। और कॉस n इज बाउंडेड फंक्शन, जिसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में वेरी करती है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन अंडर रूट n अपॉन में 1/n स्क्वायर। सो फाइनली आई विल गेट n पावर 3/2। अब देखिए, ये वाली जो सीरीज है ना, ये कन्वर्जेंट है n बाई p टेस्ट, ये दिस वन, ओके। तो अगर हमारे पास, जैसे हम बात करते हैं कि अगर जैसे an इज लेस देन bn, सपोज करो कि an इज लेस देन bn एंड bn इज कन्वर्जेंट, देन an इज आल्सो कन्वर्जेंट, ओके। तो उस कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा, ये an जो हमारा an इतना पार्ट है, ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं bn ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि an इज लेस देन bn बन रहा है, और bn हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इससे इम्प्लाई हो जाएगा कि an इज आल्सो कन्वर्जेंट, CGT, ठीक है। अच्छा, बी में बोला है इन्होंने, बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट, बी एन क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ एन साइन 1/n स्क्वायर इंटू कॉस एन। सेम वैसे ये भी हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एन एंड साइन एक्स, ये 1/n स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाइनली n की पावर 3/2 ये भी आ जाएगा। सेम, ये कन्वर्जेंट है, तो उससे छोटी सीरीज, सारी जितनी जो छोटी सीरीज होगी वो सारी कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पे an और bn दोनों कन्वर्जेंट हैं, तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इन्होंने बोला है कि एफ आई आर गोज टू आर से आर में फंक्शन है हमारे पास। तो इन्होंने बोला कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। F1 इज कंटिन्यूअस एट 0, चलो 0 पे चेक करते हैं। तो F1 हमारे पास है क्या, जरा एक बार देखना, साइन 1/x प्लस कॉस 1/x, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि कोई फंक्शन अगर हमारा x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 पॉजिटिव एंड इज इक्वल टू f ऑफ 0 नेगेटिव, ठीक है। सो इन इसमें क्या है ना कि 0 पॉजिटिव का मतलब है, नोटेशन है, इसका मतलब है लिमिट x गोज टू 0 एंड f पॉजिटिव एंड f ऑफ x, इस तरीके से मतलब है इसका मतलब, ठीक है। तो अब मैं F1 0 का मैं पॉजिटिव लेता हूँ, तो ये वैल्यू देगा साइन 1/0 पॉजिटिव प्लस कॉस 1/0 पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो 0 पॉजिटिव मतलब 0.00001, ओके। और सेम यही चीज मैं अगर F1 अगर 0 निगेटिव लिखूं, तो ये देगा अपने को साइन 1/0 निगेटिव, ठीक है जी, एंड कॉस 1/0 निगेटिव। अब यहाँ पे एक बात बताइए, ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, क्योंकि कॉस ऑफ -x इज इक्वल टू कॉस एफ एक्स, बिकॉज कॉस एक्स इज इवन फंक्शन। बट यहाँ पे साइन एक्स होता है, ऑड फंक्शन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा 0 से बहुत छोटी वैल्यू, -0.0000001 रखूंगा, तो ये -12 आ जाएगा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो उससे हिसाब से मेरे को क्या मिलेगा कि f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस, ठीक है, 0 पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू 0 नेगेटिव। So in this, by this condition, we can say that f is not continuous, f1 is not continuous at 0। तो continuous ये तो गया, और continuous नॉट continuous ये भी गया, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि अब आप मुझे f2 को चेक करना है, f2 को चेक करना है। f2 ने बोल रखा है f2 of x is equal to x
ओके, साइन 1/x प्लस x टाइम्स cos 1/x। सेम इसमें भी, जैसे मैं जीरो पॉजिटिव रखूंगा, f2 ऑफ जीरो पॉजिटिव, क्योंकि जीरो पे चेक करना है ना हमें, इसीलिए जीरो पॉजिटिव। तो जीरो यहाँ पे मैं रखूंगा वैल्यू जीरो पॉजिटिव, जीरो मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0.0000001, इस तरीके से बहुत छोटी वैल्यू जीरो। और तो यहाँ पे जब रखूंगा तो ये तो बाउंडेड फंक्शन है, ये बाउंडेड फंक्शन है, तो फाइनली ये जीरो दे देगा। और सेम अगर मैं एफ जीरो वैल्यू रखूंगा तो ये तो साइन कॉस, जैसे कॉस है, साइन की वैल्यू है, साइन 1/x हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा। सेम कॉस एक्स, कॉस 1/x भी -1 से 1 के बीच में रहेगा। और उसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही, जीरो से हो रही है, तो जीरो हो जाएगा। और f2 जीरो नेगेटिव भी जीरो ही हो जाएगा, -1 नहीं, माइनस, ठीक है। तो तीनों वैल्यू क्वांटिटीज इक्वल है, इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे पास जो f2 इज कंटिन्यूअस एट जीरो। तो F2 कंटिन्यूअस है जीरो पे और F1 कंटिन्यूअस नहीं है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर बी ठीक बैठेगा, ऑप्शन बी ठीक बैठेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स 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 एग्जिस्ट एट जीरो जीरो बट नॉट 0,1। जीरो जीरो पे देखते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स डी ओवर एक्स एट 0,0, ये हमें इस तरीके डिफाइन करूंगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स कॉमा जीरो माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन में एक्स माइनस जीरो। तो क्या मिलेगा, देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ एफ एक्स कॉमा जीरो, तो y की वैल्यू जीरो डालूं और x सेम रहेगा, और जीरो जीरो माइनस जीरो अपॉन में जीरो, x माइनस जीरो, सो फाइनली आई विल गेट 1, ठीक है। तो उसके बाद में ये मेरे को 1 मिल गया, और उसके इन्होंने पूछा क्या है कि देन पॉजिटिव डेरिवेटिव ऑफ एग्जिस्ट एट जीरो, तो इसका मतलब जीरो जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 0,1। चलिए, एफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट 0,1, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स कॉमा ये आएगा 1, ठीक है, ठीक है। दिस वन विल एक्स कॉमा 1 माइनस एफ 0,1 अपॉन में एक्स माइनस जीरो, इट विल बी एक्स। तो x,1 अगर मैं डालूंगा y की वैल्यू 1, तो मिलेगा अपने को मॉड x प्लस एक्स माइनस जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो डालूंगा और 1 डालूंगा, y की वैल्यू 1, तो ये जीरो दे देगा, वो जीरो दे देगा, ठीक है। तो ये चीज हमारी पूरी जीरो हो जाएगी अपान में x, तो अपने को मिला 1 प्लस मॉड x अपान में x, ठीक है। अब वही चीज कि हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यस, कितना आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, प्लस लिमिट x टेंडिंग टू जीरो मॉड x अपान में x, ये चीज चेक करनी है कितनी होगी। तो एक बात बताइए, मॉड x डिफाइन कैसे किया जाता है, it is x and minus x when x is positive and when x is negative। तो यहाँ पे हमारे पास दो लिमिट्स मिलेंगी, 1 प्लस, यहाँ पे अगर मैं x जीरो पॉजिटिव लूंगा तो ये x हो जाएगा, x अपॉन x विल बी 1, मतलब 2, ठीक है। और जब मैं 1x जीरो नेगेटिव आएगा, जीरो नेगेटिव पे, तो ये कितना देगा, -x अपॉन x, तो यहाँ पे फाइनली यू विल गेट -1 एंड -1 एंड माइनस +1 -1 विल गेट जीरो, ओके। सो हियर यू आर गेटिंग टू लिमिट्स, और हमारे लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि अगर दो लिमिट मिल रही है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लिमिट के लिए यूनिक लिमिट होती है हमेशा। तो इसने क्या आ जाएगा, जो पार्शियल डेरिवेटिव है 0,0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, बट 0,1 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से कौन सा आंसर आ जाएगा, ये हमारा ए वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस 2x। अब इसमें क्या है ना
कि अगर मैं डेरिवेटिव वाले मेथड से जाऊं तो मैं एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। वैसे सिंपल क्या कहता है डेरिवेटिव वाला मेथड कि आप एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव कीजिए, उसको जीरो पुट कीजिए, उसके बाद में एक्स की वैल्यूज निकालिए, वहां पे हम चेक कर एक्स की वैल्यूज निकालिए, एक्स की वैल्यूज निकले मिलेंगी, तो वहां पे हम मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे, चेक करेंगे डबल बाई द डबल डेरिवेटिव टेस्ट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मिलेगा नहीं, कर नहीं पाओगे, मतलब हम लोग नहीं कर पाएंगे कि जैसे अब टेस्ट अगर कोई निकालता है सपोज करो, फोर टू एट एक्स, साइन का कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस का माइनस साइन एक्स टू एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई में टू। तो अगर जीरो पुट करें एक्स की वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस लगानी पड़ेगी, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वो हमें करना नहीं है, मतलब हो भी नहीं पाएगा उससे, ठीक है। और दूसरी बात ये है अच्छा इसमें क्या है, तो हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे एक बात होता है, ये साइन एक्स कॉस एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है, तो अगर ये बाउंडेड फंक्शन है तो सारा कुछ मैक्सिमम मिनिमा सब इस पे डिपेंड करेगा, जो फर्स्ट पार्ट पे है पॉलिनोमियल पे, ठीक है। तो अगर जैसे लाइक अगर मैं x बहुत बड़ा नंबर हो, सपोज करो x का नंबर 1000 वैल्यू है, क्योंकि x हमारा रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल, तो x की वैल्यू मैं बहुत बड़ी वैल्यू ले सकता हूँ, सपोज 1000 रियली। बट ये अगर यहाँ पे 1000 वैल्यू डालेंगे तो ये तो कुछ क्वांटिटी देगा, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, मैक्सिमम 2 वैल्यू हो जाएगी, और 4x² + 2 होगा x। तो इसके कंपेरिजन में इसके कंपैरिजन में ये 4x² बहुत बड़ी वैल्यू देगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली वी कैन अप्रोक्सीमेट 4x²। अब फिर 4x² का आपको ग्राफ पता ही है, तो क्या है 4x² ग्राफ, ये इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ, किसने क्या बोला, एक ही लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम मिलेगा, तो नो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम गलत, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा प्राप्त नहीं, मतलब मिल ही नहीं सकता आपको। सो एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यस, ठीक है, दिस वन इज ट्रू, क्योंकि आपको पता है ना ग्राफ ऐसा, ये को तो ग्राफ से क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, इतने इसमें वो नहीं है, एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है कि कंसिडर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो इसमें क्या है, अपर लिमिट लोअर लिमिट देख लीजिए कि एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो अगर मैं इसमें I1 में अगर मैं I1 को लेता हूँ, तो टी साइन टी ई की पावर टी, तो लोअर लिमिट देखिए, लिमिट t goes to 1, t sin t upon e की पावर t, so it will give 1 sin 1 upon e, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं t की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दूं, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब देखते हैं क्या होगा, साइन e t अपॉन e की पावर t। तो चाहो तो ऐसे एलॉपिटर रूल लगा सकते हो कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, या फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये साइन टी की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी, तो टी अपान ए की पावर टी। अब यहाँ पे एलोपिटल रूल लगाना इजी है, तो टी अपान इसमें इसमें एलोपिटल इसकी लिमिट निकालने से बहुत इजी है, टी की पावर टी हो जाएगा, लिमिट टी टेंड्स टू, लिमिट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 अपान ए की पावर टी। सो e की पावर टी इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो ये भी वैल्यू हमको फाइनाइट मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये कैसा हो जाएगा, ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाएगा, ये वाला इंटीग्रल फर्स्ट वन वाला, ठीक है। अब सेकंड वन वाले को चेक करते हैं। I2 क्या दिया हुआ अपने को, 1 टू इंफिनिटी 1 अपान अंडर रूट टी ln 1 प्लस 1 बाई टी, सेम वही प्रोसीजर लगेगा इसमें भी। तो मैं लिखाऊंगा लिमिट t गोज टू 1 एंड 1 अपॉन अंडर रूट टी, ये आएगा, और ln 1 प्लस, ये कोई भी रिजल्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा भाई कॉन्सेप्ट याद रखिए बस, ठीक है। सो अब देखिए ln 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, ये तो बच 12th में पढ़ते ही हैं। एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और अप टू गोस टू 1 इंफिनिटी, ठीक है जी। चलिए अब इसमें क्या है ना, इसमें लिमिट t टेंड्स टू 1, 1 अपॉन अंडर रूट टी, और ये बनेगा कितना, t, ठीक है, कितना बनेगा ये, हाँ 1 बाई टी माइनस 1 बाई 2 टी स्क्वायर एंड प्लस 1 बाई
3t³ ठीक है। अब एक बताइए, यहाँ पे अगर मैं 1 डालूंगा तो ये कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू जरूर देगा, ठीक है। और इसको मैं अगर वैसे एल ऑर्बिटल रूल से भी कर सकता हूँ, बट मैंने एक्सपेंशन खोल दिया इसका। तो इससे भी अगर देखिए यहाँ पे वन 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 रखूंगा और यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। यहाँ पे -1/2 +1/3 -1/4 ना, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना ये। हाँ ये देखो, ये देख, ठीक है, सही है, सही। ठीक है, और ये क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज होती है। कौन सी है, अल्टरनेटिव सीरीज में, अल्टरनेटिव सीरीज बन जाएगी तो कन्वर्जेंट है। तो हम ठीक है, तो इसका मतलब समय जिस करेगा। अगर ये इस टाइप की सीरीज अल्टरनेटिव सीरीज हो गई तो कन्वर्जेंट है। और सम इसका मतलब सब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा तो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा। तो आपका ये यहाँ से मतलब लोअर वैल्यूज पे हमारा वैल्यू फाइनाइट देगा। अब वैसे ही अपर वैल्यू पे क्या इजी है, अपर वैल्यू पे यही सेम चीज उठा लीजिए आप, टी टेंस टू इनफिनिटी डाल दीजिए और वही चीज है, 1/t³ हो जाएगा, -1/2t 5/2 हो जाएगा। और 1/∞ 0, 0 -0 प्लस 0 कितना भी करो तो 0 आएगा। ये फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा। तो इससे मतलब क्या है, हमारे पास अपर वैल्यू मैंने रखी, अपर लिमिट रखी, तब भी हमको फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, और लोअर लिमिट रखी तभी फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। तो इससे हम कंक्लूड करेंगे कि I2 इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे I1 भी कन्वर्जेंट आया और I2 भी कन्वर्जेंट आया। सो बोथ I1 एंड I2 आर कन्वर्जेंट, ठीक है। चलिए, थैंक यू।